हेलो हेलो लाइव है। स्वागत है आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 में। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आता होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कैसे बड़ा होया जाता है। आइए सबसे पहले चैप्टर को शुरुआत करें। उससे पहले आपको हम कुछ चीजें दिखा दें। चैप्टर का फर्स्ट पेज हमने नहीं लिया, इसके लिए नहीं लिया कि चैप्टर के फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ खास है नहीं, कुछ चित्रों को दिखाया गया। ऐसे इसको दिखाया गया है, चित्र को दिखाया गया। ऐसे आप लोग को अगर लग रहा है तो हम उसको भी ला के दिखा देंगे। सबसे पहले समझिए कि लड़के और लड़कियों के रूप में जो बड़ा होना होता है वो किस प्रकार होता है। आइए आपको पेज नंबर फर्स्ट ही दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को हम थोड़ा भी सोचते हैं कि थोड़ा भी आप लोग को संकोच ना हो कि ऐसा तो नहीं ना है कि हम एनसीईआरटी बुक के अलावा, इसीलिए हम ज्यादातर लिख के नहीं बुक से ही समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे भी अगर अभी से ही आप नोट्स ज्यादा बड़ा बनाना चालू कर दीजिएगा तो उसको रिवीजन में क्या होगा, दिक्कत होगा। नोट्स का मतलब होता है एकदम शॉर्टेड नोट्स। एक लाइन लिखे कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, आपको सारा चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इस टाइप का नोट्स बनना चाहिए। बात को समझ रहे हैं। आइए इसी के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का जो, इसको बड़ा कर दीजिए, आप लोग का जो पेज है, फर्स्ट पेज आप लोग का यही है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। दिख रहा है? देख लीजिए, दिख रहा है ना जी। एक बार इसको पढ़िए कि क्या इसमें कह रहा है। देखिए, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि क्या कीजिए, लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य। मतलब कि देखिए, लड़का और लड़की के रूप में जो हम लोग बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो अच्छे थे। ये बात बताइए कि आप लड़का है या आप लड़की है। आप लड़का हो या लड़की हो, आप जो है उसमें आपका क्या योगदान है। आप लड़का है, आप मान के चलिए कि लड़का है, अगर लड़की पैदा हुए रहते तो इसमें भी ये तो प्राकृतिक का देन है। अगर इसके साथ हम लोग भेदभाव करते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में लड़कियां लोग, ध्यान से देखिएगा कैसे लड़का लड़की जब सयान होता है तो लड़कियों को देखिए, इसमें से कौन सा खिलौना है जो लड़कियों को दिया जाता है। ये लड़की को दिया जाएगा, ई लड़की को दिया जाएगा, उसके बाद लिपस्टिक। मतलब कि शुरू से ही उसके साथ क्या होने लगता है कि तुम लड़की हो तुम पेड़ पे नहीं चढ़ोगी, तुम लड़की हो तुम साइकिल नहीं चढ़ाओगी, तुम लड़की हो तुम घर से बाहर लेट से नहीं आओगी। अगर 10 बजे के बाद लड़के आते तो अच्छी बात है, लड़कियां आए तो क्या हो गई, गलत बात हो गई। तो हम इसमें इसी चैप्टर में यही समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे लड़के और लड़कियों के रूप में लोग बड़ा और होता है। लड़का को शुरू से ही देखिएगा, उसको बंदूक खरीदने में खरीदा जाएगा, उसको गुड्डा गुड़िया नहीं खरीदा जाएगा, यही हमको बताएगा। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियां का कैसा व्यवहार स्वीकार करने होगा। ये समाज हमको बताता है कि आखिर लड़का लड़की का कौन सा व्यवहार स्वीकार योग्य है, जो कि सही माना जाएगा, और कौन सा व्यवहार गलत माना जाएगा। जैसे कि सपोज मान के चलिए, अगर लड़कियां अपने पिताजी से किसी जमीन का, आपको क्लास 6 में पढ़ाए थे कि अभी एक क्या आया है, अधिनियम आया है, हिंदू अधिनियम आया है, जिसमें क्या कर सकते हैं, लड़कियां का भी जमीन में उतना ही हिस्सा है जितना कि लड़कों को। अगर ये मांग दे तो लड़कियां को उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। इस पाठ में हम इसी प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ में जो है हम यही जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष के भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। शुरू से ही उसको बताया जाता है, उसको शुरू से ही इस टाइप का माइंडसेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप हमको एक चीज पहले बताइए, आईएएस जो निकालता है, अच्छा आईएएस में कितना सीट है,
आप हमको ई पहले बताइए, आईएएस में मात्र कितना सीट है? 1058 सीट 2024 में निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर माइंडसेट आदमी करके तैयार करे कि रे भाई 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, 1000 बच्चा निकलेगा, मात्र 0.1% चांस है, हम क्यों ना दूसरा क्षेत्र चुने, तो वो आदमी कहियो आईएएस में। इंसान का माइंडसेट होना चाहिए कि वो 1058 सीट, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। ग्लास है, चलिए ग्लास नहीं है, हम पूजा का ही ये उठा लेते हैं। जैसे कि पूजा का क्या है? पूजा का क्या है? लोटिया है, जिससे हम लोग शंकर जी को जल देते हैं। अब इस लोटिया में हम कहें कि आधा लोटिया पानी है, यानी कि आधा इसमें पानी है, आधे लोटिया पानी है। इस दोनों में अंतर, आधे लोटिया पानी है, आधा लोटिया पानी है, मतलब कि इसमें दर्शा रहा है कि अभी आधा लोटा है, आधे लोटा यानी कि कम है। इसलिए हम 1000 के सीट में अगर ये दर्शाए कि एक सीट ही तो हमको चाहिए, कौन बड़का बात, नहीं एक सीट लेना इतना टफ, मतलब कि सारा का सारा खेत मन का। वैसे ही लड़कियों को शुरू से ही क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को क्या किया जाता है? शुरू से ही स्त्री को क्या कार्य करना चाहिए, पुरुष को क्या कार्य करना चाहिए, पहले से ही जन्म से ही उसके साथ होने लगता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। स्त्रियां जो कार्य, अब जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो गांव हो या शहर हो, उसमें जैसे कि हम लोग की मम्मी घर में काम करती है। आपको पता है पटना में आते हैं तो एक टिफिन खाना का महीना का 4000 रुपया लेता है, और वही खाना हम लोग घर जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं देते। पापा जो काम करते हैं उसका वैल्यू है। उसी तरह स्त्रियां को काम को क्या किया जाता है? एकदम छोटा समझा जाता है, उसका कोई भूमिका ही नहीं समझा जाता। और पुरुष तो पुरुषवादी समाज है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है, कैसे असमानताएं उभरती है। अब इस पेज से हम लोग देख लीजिए, यही पेज है ना, देख लीजिए पेज नंबर भी देख लीजिए। फर्स्ट पेज आपका ये हो गया चैप्टर का, ये हम लोग पढ़ लिए, खिलौना उलौना का चित्र बोले थे देख लिए यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। अब ये हम लोग आइए यहाँ से लिख के बहुत अच्छा से इसको पढ़ा जाए। आइए कोई दिक्कत? हम लोग इकाई 2 में है, इकाई 1 पढ़ चुके थे और हम लोग इकाई 2 में है, क्लास 7। अगर बहुत आदमी क्लास भी करते हैं, नींद उल्द से उठ के आ जाते हैं, पूछते हैं कौन क्लास चल रहा है, इसलिए लिख लीजिए क्लास 7 चैप्टर 4। चैप्टर 4 थर्ड चैप्टर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 6 का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्री फ्री, कोई पैसा देना है नहीं, एकदम 6 to 12 एनसीईआरटी पूरा स्ट्रेटजी का क्लास, कैसे आईएएस का तैयारी करना है, उसका सिलेबस क्या है, सारा चीज एकदम फ्री बताया जाएगा। बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, कोई आपका 1 रुपया भी कोर्स का प्राइस नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, वहां हम लोग बताए थे। देखिए सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। मतलब कि सामोआ द्वीप जो है प्रशांत महासागर, बड़ी भाग्य से हम लोग, मेरा भी नाम क्या है? प्रशांत ही है। आप लोग को अगर मेरा नाम कभी भूल जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। उससे हमको याद कर लीजिएगा, और याद कर लीजिएगा उससे भी हमको क्या मिलता है, कमेंट कीजिएगा तो उससे हम भी आपको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि नहीं फलाने आदमी कमेंट किए थे। आजकल ऐसे तो ईमेल पे सब क्वीन गर्ल, ड्रीम गर्ल, क्या क्या नाम से आईडी बनाता है, बॉयज है कि गर्ल समझ में ही नहीं आता। कुछ कुछ कमेंट आता है हम देखते हैं तो क्या पबजी लवर, किंग लवर, क्या क्या पता नहीं क्या क्या रखता। सामोआन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चों स्कूल नहीं जाते थे। मतलब कि सामोआ द्वीप जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में, वहां के एक सर्वे किया गया तो 1920 का जो दशक था, यानी कि सन 1920, अभी कितना चल रहा है 2024, 1920 मतलब कि आजादी से भी, आजादी कब हुआ था 1947 में, यानी कि 27 साल पहले।
क्या हुआ था, वहां स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत से बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चे की देखभाल का या घर का काम कैसे करना है। मतलब कि वो बड़े बच्चे से ही, जैसे कि आप ही कैसे, बहुत आदमी के पिताजी इसमें किसान होंगे तो उनको किसान सीखना नहीं पड़ा होगा, किसान खुद पर खुद क्या हो गए होंगे, सीख गए होंगे। पंडित जी होंगे तो पूजा कराना खुद पर खुद सीख गए होंगे। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्र में पिता भाई से ही क्या करता है, बहन सीख लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। द्वीपों मतलब कि जहाँ समुद्र का क्षेत्र होता है वहां पे मछली पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बात वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि जन्म लिया और चला गया, एक एज होता था 5 से 7 साल, 7 से 9 साल, ऐसे करके सीखते थे। आइए उस एज को हम लोग पढ़ेंगे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जैसे कि अभी हम लोग के यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड इस सब के क्षेत्र में बच्चा अगर सियाना हो जाता है तो उसका देखभाल कौन करता है? ज्यादातर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही देखभाल करते हैं, दादा दादी देखभाल करते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए कौन देखभाल, माता पिता देखभाल बंद कर देते थे। ये जिम्मेदार बड़े बच्चों पर आ जाती थी। कुछ घर में अभी भी बड़े बच्चे पे आ जाती है, लड़कियां पे आ जाती है, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। जो खुद 5 वर्ष का है उसी को अब क्या करना है, बच्चा का देखभाल करना है। कुछ लोगों के घर में ऐसा सिचुएशन हो रहा, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। मतलब कि 5-7 वर्ष का भाई बहन को देखभाल किया, 9 वर्ष के हो जाने के बाद उसको बड़े लोगों के समूह में गिनती का नहीं कहता है कि लड़का अब सियान हो गया, मतलब कि वही अब क्या हो गया, वो सियान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। सियान हो जाने के बाद शादी ब्याह होगा, दाढ़ी मोछ आ जाता है, तो उसको क्या काम तो करना ही होगा, आजीविका कुछ करना ही होगा। तो क्या करता है, मछली पकड़ना और नारियल का क्या करना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। 9 साल के बाद लड़का तो प्राय काम करती थी, लेकिन लड़कियां अभी भी क्या कर रहा है, बच्चा का ही देखभाल कर रहा है। देखिए लड़का लड़की में कितना अंतर है, डिफरेंस दिखाया जा रहा है। वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। कौन, लड़कियां बागानों में काम करती थी और दलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिक काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। और जो लड़का को ही अधिकतर काम करना पड़ता था और लड़कियां उसकी क्या करती थी, मदद करती थी, कोई दिक्कत नहीं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होने, आप देखेंगे 1960 के दशक, कितना दशक, 1916 का दशक। अब क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश, एमपी का बात कर रहा है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, मामा। पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया। ये जो आलेख है वो मध्य प्रदेश में रहने वाले से लिया गया है कि वहाँ कैसे लोग रहते थे, और वहाँ के स्कूल क्षेत्र से लिया गया है, ठीक है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियां के स्कूल लड़कों से बिल्कुल अलग थे। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर यानी कि सुरक्षित महसूस करती है। अगर लड़कियां समूह में जाती है तो सिक्योर महसूस करती है। कक्षा 7 का एक समूह छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में यानी कि ड्रेस में आपके बड़े होने के अनुभव समूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल शामिल करना चाहेंगे कि हम लोग भी स्कूल में ड्रेस पहन के जाते थे। अब बाकी बात ये आपसे पूछ रहा है, आप समझिए भाई, क्या आपसे मिलता है क्या नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए आगे देखते हैं। हंसते रहिएगा। हंसते रहने पे अभी हम एक चर्चा किए थे, हम अपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किए थे जिसपे बहुत अच्छा व्यू गया था। हम क्या चीज से आ रहा है, एक जो
मॉल वगैरह में देखते हो सीढ़ी नहीं होता है जो चलता है, उसी पे हम आ रहे हैं तो उसमें हंस रहा है। वो वीडियो इतना अच्छा वायरल हो गया। कहने का मतलब है कि लाइफ में स्माइल इज द बेस्ट मोटिवेशन योर सेल्फ। ये खुद के प्रति क्या करता है, मोटिवेशन करता है। आप जब हंसते हैं तो आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क में है एक अलग ही तरह के क्या होता है, केमिकल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिससे आपके अंदर क्या होता है, एनर्जी भर जाता है। आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी के पास आने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, देख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताइए बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम इसको हल करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है आगे। अलग अलग ढंग से बनाए जाते थे उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कियों के स्कूल के बीच में आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से अलग हुआ था, अलग स्कूल से लगा हुआ था। अब देखिए, लड़कियां का स्कूल अक्सर आप देखते होइएगा, लड़की के लिए आखिर ये पाबंदी क्यों है? अच्छे, क्या लड़कियां का जो असुरक्षा महसूस करती है वो किससे महसूस करती है? अगर जितने भी लड़कियां हैं उसके माता पिता जैसे लड़कियों को समझाते हैं वैसे लड़कों को भी समझाना चालू कर दे। जैसे कि हम भी अगर लड़के हैं तो मेरी भी बहन होगी, अगर हमारे माता पिता जैसे हमको मेरी बहन को समझाती है कि क्या करना है, लड़कों से सुरक्षा महसूस करना है, वैसे ही हमको भी समझा दे कि वो भी तो किसी का बहन है, तो क्या लड़कियां को असुरक्षा महसूस करना पड़ेगा? लड़कियां आखिर क्यों असुरक्षा महसूस करती है? आपको ये खोलने का जरूरत है। आप सोचिए कि ये पुरुषवादी समाज, पता है एक छोटा छोटा सा, ऐसे तो 90% रिसर्च में माना गया कि क्या होता है, जो भी आपके क्षेत्र में या पेपर वगैरह पढ़िएगा, जितने भी दुष्कर्म होते हैं, जितने भी बलात्कार, रेप, चोर डकैती, चैन स्नैचिंग, जितना भी सारा काम होता है 90% नशा में होता है। हमारे बिहार में बड़ी खुशी की बात है कि क्या हो चुका है, मदिरा का बंद हो चुका है। मादा में मदिरा जो होता है उसको बंद कर दिया गया है बिहार सरकार ने। इसके लिए हम बिहार सरकार का शुक्रगुजार है ना, लेकिन इसको और जगह भी इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। क्या, आगे बढ़ते हैं। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। क्या चीज? लड़कों से अलग थी। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्यों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। बताए ना अभी कि आखिर वो डरता किससे है? लड़कों से। तो लड़कों क्या हो जाए, लड़का सोचिए कि हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारा भी आने वाला बहन नहीं है तो बीवी तो आएगा ही ना भाई, उसके साथ भी कोई। आप ये कैसे सोचते हैं कि इस दुनिया का, आपने एक साइंस पे तो विश्वास करते हैं ना, साइंस में एक लॉ है कि आप जितने तेजी से बल्ब को फेंकिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जितना तेजी से आप बल्ब को फेंकिएगा या किसी चीज को फेंकिएगा उतना ही तेजी से वो रिटर्न आता है। यानी कि आप जिस हाथ से जो चीज देते हैं वो आपको सीधा सीधी मिल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा समझिए और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ मस्तिष्क को भी खोलिए। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न होता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज
मतलब कि हमारे दादा दादी का जो बचपन था वो हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। आप लोगों को पता है हम लोग उस जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग के माता पिता कभी फोन नहीं चलाया। वो ये नहीं जानते हैं कि स्टेटस क्या होता है, वो ये नहीं जानते हैं कि डीपी क्या होता है, और वो ये नहीं जानते हैं कि टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक क्या होता है। लेकिन हम लोग का जो बच्चा आएगा, हम लोग की जो वाइफ भी आएगी, वो सब इस सब चीज से क्या होगा, मुखातिब होगी। हो सकता है तो धीरे धीरे और क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और धीरे धीरे सब चीज का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। समाज लड़के, अब देखिए हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं, अलग खिलौने दिए जाते हैं। अभी हम बताए थे ऊपर, गुड़िया दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक होते हैं। लड़कों को पलाए खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों खेलने में बड़ी आनंददायक हो सकते हैं। फिर खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। और अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क के कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्ची को यह बताने का तरीके है कि जब ये बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्याय के विषय में व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। मतलब कि जैसे कि हमको, चलिए हाँ, अब हम आपको समझाते हैं। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से ही लड़के लड़कियों के अंदर क्या हो जाता है, भेदभाव शुरू होने लगता है। जैसे कि कौन सा खेल लड़का खेलेगा और कौन सा खेल लड़की खेलेगा। लड़कियां धीमी आवाज में बात करेगी, लड़का क्या करेगा, पार्क में कौन खेल खेलेगा। इसी से छोटे छोटे बातों से ही क्या हो जाती है, भिन्नताएं चालू हो जाती है। और ये आगे चलकर लड़का लड़की के व्यवसाय, भाषा, उसके कार्य क्षेत्र, उसके सब चीज में क्या हो जाता है, बसते चला जाता है। इसी के माध्यम से देखिए एक अभी बहुत ही अच्छा इसमें आपको समझाया गया है। इसको हम अभी आप देख लीजिए, हम इसको बताते हैं। देखिए इसमें दो बच्चा है और वो दो बच्चा है, वो कहाँ जाना चाह रहा है, स्कूल से उसको कहीं जाना है। कहाँ जाना है, तो टूर पे आप लोग कभी गए होइएगा, तो टूर पे जाना है। तो एक की माँ ऑफिस में काम करने जाती है, एक की माँ घर के काम करती है। तो जो घर के काम करती है उसको बच्चा आके बोला कि आप तो कुछ काम करते ही नहीं है, क्यों ना मेरे साथ टूर पर, एक मैम बोली है कि एक क्या होना चाहिए, वोमन यानी कि औरत मेरे साथ होना चाहिए। तो वो लड़का समझाता है कि देखिए जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दे कि इसके कहानी के माध्यम से ये आपको आंख खोलने की कोशिश कर रहा है कि एक कैसे लड़का सोच लिया कि उसकी माँ जो घर के घरेलू काम करते हैं उस काम का कोई महत्व नहीं है। वही आपको इस कहानी के माध्यम से समझाएगा। माँ हम सभी, देखिए मेरी माँ काम नहीं करती, अगर ये इसका शीर्षक भी है। माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम करती नहीं। हरमीत की माँ के दिया कह रहा है कि कोई काम नहीं करता। सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है। अब देखिए घर का काम का कोई ऐसे भी, अभी आपको हम शुरू में बता देते, कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, ये तो बस घर के काम है। ओ क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि हम जसप्रीत के, वाकई ऐसा ही सोचती हो, चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे
खुद क्या सोचती है कि ये काम है कि नहीं है। श्री सी के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाज महिला नहीं है। पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। कौन बोली? उसकी माँ। वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तुम तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूं, याद है ना मैं हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है। ओह हो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। क्या चीज का स्विच ऑन करे? लेकिन बच्चों के लिए लंच बॉक्स। अब कह रहा है कि बच्चे के लिए लंच बॉक्स कहाँ से आएगा, नाश्ता का जो व्यवस्था है कहाँ से होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। डिंग 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 डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता। मतलब कि जब वो ड्यूटी से आया तब की बात है। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? बात सही है। हरमीत कमबख्त चाय की पतिया कहाँ रखी हुई है? ही। क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी भी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि चाची जी और चाचा जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अब देखिए इस कहानी के बाद आपको लग रहा है कि आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपकी चाची, आपकी बुआ, आपकी मामी, आपकी नानी क्या काम नहीं करते हैं? वाकई इस कहानी के बाद आपको स्पष्ट हो गया कि आप जो सोचते थे वो तो हम लोग तो ऐसे पटना आने के बाद इस चीज को रियलाइज करते हैं, लेकिन हम लोग के पापा जी जो दिन भर का ड्यूटी रहते हैं वो सोचते हैं जिस तरह से हम घर छोड़ के गए थे वैसे ही होगा। बच्चा लोग घर का क्या हाल करेगा इसका कोई जिम्मा नहीं लेता। इसलिए हमको उनका भी काम का क्या करना चाहिए, उनका भी काम का सम्मान करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती थी, वह वास्तविक काम था। उनकी परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की कोई मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। घर का काम का मुख्य जिम्मेदारी किसका होता है? स्त्रियों का होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर कोई, आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई औरत यानी कि बायोलॉजी ये कहता है कि औरत तो बच्चा पैदा करती है, ये बात सही है, लेकिन औरत ही बच्चा का पालन पोषण करे ये बायोलॉजी नहीं करता। इसमें आपको क्या करना चाहिए? पिता का भी भूमिका होना चाहिए। इससे इनकी काम का क्या होता है? ये भी अगर मान के चलिए आईएएस है, एक औरत जो करती है क्या उसके काम का कोई महत्व के अलावा वो और भी उसका बाहरी काम भी कर सकती है। एक आदमी से हम गए तो हम पूछे, वो हमको बोला कि हम मॉडर्न युग में हैं, हम अपने पुतों को बाहर यानी कि क्या चीज करने के लिए भेज सकते हैं, बाहर ऑफिस में काम करने के लिए भेजते हैं। हमारे अंदर माने कि ई वाला न कहता है कि पहिलका बुद्धि नहीं है। अपना भाषा में समझिए, पहिलका बुद्धि नहीं है तो कहा हम कहे कि ठीक है पहिलका बुद्धि नहीं था, आप हमको ये बताइए कि घर का काम कौन करता है? तो पुतोह करते हैं। हम कहे कि बताइए, नालायक आदमी, आप बाहर जाके ड्यूटी से आती है, थक जाती होगी, उससे घर का भी काम करवाते हैं। आपके अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? उसका भी शरीर है, थकेगी भाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम पुरुषवादी समाज नहीं है?
यही हम लोग का सत्य है। आगे आइए समझते हैं। मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है घर के काम के, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का भी। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते। घर पर कार्य करने वाले का जीवन। अब हम लोग देखेंगे मिलन अपनी बच्ची के साथ, मिलानी अपनी बच्ची के साथ। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। अब देखिए हरमीत की माँ जो काम कर रही है, उसमें एक और घरेलू महिला है जो कि क्या करता था, काम करता था। घरेलू महिला भी क्या करता था, काम। ठीक, घरेलू महिला भी क्या करता था, काम करता था। इस चीज को अभी आप लोग जान जाइए कि उसके साथ जो मंगला थी, वो भी एक औरत जो घरेलू महिला थी, वो पोछा उछा लगाने का काम करती थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों के घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को देखभाल करना आदि घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों का काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूर भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम के करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रोटी मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन कर सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पांव सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था, अपमानित भी क्या होती थी, महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? अब देखिए इस कहानी के माध्यम से कह रहा है कि एक महिला जो है कि अमीर यहाँ काम करने जाती है, उसको 2 रोटी दिया जाता था, 2 से 3 रोटी नहीं दिया जाता था। और ठंड के दिन में उसके क्या हो जाते थे, पाँव सूज जाते थे, लेकिन चप्पल पहनने का अलाउ नहीं था। उनको हर एक काम के लिए उनके मेम साहब उस पर चिल्लाते थे। इससे हमको एनसीईआरटी मस्तिष्क बोलता है कि देखिए कैसे, आपको पता है एक पिछले दिन हम सर्वे बताते हैं, दुनिया का 20% लोगों के पास 83% धन है। फैक्ट्स लिख लीजिएगा कहीं। 20% लोगों के पास क्या है, 83% धन है। और 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा भी धन नहीं है, वो बेधन है। और इधर जो 83 में से 17% धन में से कितना आदमी जी रहा है, 80% लोग जी रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, एक बात आप लोग याद कीजिए कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिसके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। इससे आपको यही प्रतीक होता है कि इसलिए आप क्या कीजिए, आप कुछ काम कीजिए और इस भीड़ का हिस्सा में नहीं रहिए, भीड़ का वजह बनने का कोशिश कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनिएगा, भीड़ में क्या हो जाइएगा, दबा जाइएगा। इसलिए आप अपनी योग्यता को डेवलप कीजिए, आप अपने पढ़ाई को कीजिए, थोड़ा अपने आप को तपाइए, गलाइए और क्या कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत देखिए, इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और ऑर्डर उठाने के कामों में झुकने, उठने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि से लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब कि हम लड़कियां, जो औरतें जो काम करती है उसका वैल्यू ही नहीं समझते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि लड़कियां कितना काम करती है, बहुत सारा काम, लेकिन उसका काम का वैल्यू नहीं करते। चूल्हा के पास बैठना, खाना बनाना, पानी लाना, ये सब नॉर्मल बात नहीं होता है, लेकिन हम लोग उस कार्य का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटा काम करते हैं? इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों का कितना फर्क दिखाई देता है? ये क्या है? ये क्या है? फैक्ट से इसको पढ़िए और बताइए कि कितना घंटा काम हरियाणा और में तमिलनाडु में प्रति सप्ताह औरतें काम करती हैं। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्तित्व एवं परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर ही नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि फ्रेश नहीं दिख रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम जानते हैं कि संविधान में समानता का तो क्या है, जिक्र किया गया है, लेकिन क्या सच में समानता है? संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस प्रकार का घर के बाहर काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने काम या कार्य क्षेत्र आंगनबाड़ी और बालवाड़ियों की खोली है। बालवाड़ियों का मतलब होता है कि ऐसा, जैसे कि अब जैसे महिलाएं जहां 30 से अधिक काम करेगी, वहां पे एक ऐसा घर मिलेगा जिसमें महिलाओं का बच्चे क्या करेंगे, रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, महिला एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिलाएं कर्मचारी संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत से लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। मतलब कि जब बच्चा क्या होगा, जहाँ अब औरतें काम करने जाएंगी तो वहाँ बच्चा क्या होगा, खेलने के लिए एक रूम मिल जाएगा। तो जो लड़कियां हो जाएगी वो फ्री हो जाएगी और स्कूल आराम से क्या कर सकेगी, जा सकेगी। दिखाई दे रहा है ना उसमें, हम आ रहे हैं? हाँ। चलिए, ये देखिए, मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे, आंगनबाड़ी जानते हैं, जहाँ पे क्या करता है, बच्चे जाके क्या करते हैं, बचपन में पढ़ते हैं। बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। जीरो जेंडर इक्वलिटी, हम लोग का सतत विकास लक्ष्य एक और भी है, 5वां लक्ष्य ही है कि हम लोग को लैंगिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो लड़कियां, ऐसे इस तरह का भेदभाव है कि आपको पता है बहुत से ऐसा क्षेत्र है जिसमें लड़कियां को ही सिर्फ काम पे रखा जाता है। जैसे रिसेप्शन काउंटर पे अधिकतर लड़कियां मिलेंगी। जनरलिस्ट जो माइक पकड़ के क्या करती है, उसमें 45 साल के बाद औरतों को नहीं रखा जाता। अब बताइए कि कितना आला दर्जे का भेदभाव है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए क्या कह रहा है, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी
वह तुम्हारी उपलब्धि जिससे मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। औरत अपना अधिकार मांग रहा है यह पोस्टर के माध्यम से। यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर अपना कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? महिला सशक्तिकरण अभी चलिए रहा है, आराम से बना सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ये चैप्टर क्या था? छोटा था, चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। ये 3-4 क्वेश्चन है, देखिए, और इसको होमवर्क में रखिए, बनाकर लाना है। आपको हम बता दे रहा है कि क्या क्या है, पढ़ के बता दे रहा है। साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। बात सही है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर बात को एक उदाहरण से समझाएं। आराम से, मतलब कि बहुत सारा समय लग जाता है, ऐसा काम होता है जो दिखता नहीं है। घर का काम, खाना बनाना कोई मामूली बात सब समझ लेता है, यही बात है, इसको बताना है। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा विशेष खिलौना की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं। बंदूक, लड़का क्या चीज से खेलता है? कार, और क्या? बैट बॉल, और क्या लड़का खेलता है? बैडमिंटन को लड़कियां भी खेलती है। ऐसा बहुत सारा खेल है जिनसे केवल लड़के खेलते हैं, जिनसे केवल लड़कियां खेलती हो, जैसे कि गुड्डा गुड्डी। और क्या हो गया लड़कियां का खेलने वाला? वो गोटी गोटी, आमचू इमचू, कुछ होता है ना, वही सब खेल लड़कियां का हो गया। अगर आपके घर में या आसपास के घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उससे बात कीजिए, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन से क्या क्या करते हैं, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं। अस्मिता मतलब पहचान। दोहरा बोझ मतलब दो काम का बोझ, जैसे कल हम बताए थे कि बहुत लोग विधायक भी होते हैं और मंत्री पद भी होते हैं। यानी कि क्या समझते हैं? विधायक और मंत्री यानी कि दोहरी जिम्मेदारी संभालते हैं। सभी समुदाय और समाजों के लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के और लड़कियों के में कोई भेद नहीं करता। इसे बता रहा है, इसका आंसर है कि सत्य। कथनों के विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा सत्य है, कौन असत्य है। सभी समुदाय समाजों में लड़कों और लड़कियों को भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाए जाते हैं। सही है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता है। महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करता है, गलत है। और महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया? चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग पापा जी देखिए, इस चैप्टर क्या हो गया आप लोग का? खत्म हो गया। आशा करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और आप इस चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और होमवर्क को बनाकर लाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।